चिंता करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाती है, क्या करें। देखिए, हर चीज़ समय के अनुसार होती है, समय पे आती है और समय पे ही चली जाती है। हम चिंता करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी होती है ना, कि बहुत सी बार तो ऐसी चिंताएं लेके बैठ जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत सी बार छोटी छोटी चीज़ों पे हम झगड़ना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना बड़ा पंगा हो जाता है कि मतलब अगर बहू है तो बाई गई चली गई रूठ के, या पिटाई कुटाई हो जाती है, ये वाला सिस्टम चलता है। लेकिन ऐसा नहीं हम करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है, क्योंकि नियति सब कुछ करवा लेती है। नियति पे हमारा जोर नहीं है, इसलिए कर्म पे ध्यान दो कि कर्म अच्छा करो, नियति अपने आप अच्छी हो जाएगी। देखा जाए तो बहुत सी बार होता क्या है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी टेंशन है। हम ये सोचते हैं कि पैसे आ जाएं, गाड़ी हो, बंगला हो, तो शायद टेंशन नहीं हो। जब मैं आराम से मस्त होके घूमूंगा फिरूंगा, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अभी जो हमें टेंशन नहीं है ना, उससे डबल लेके हम बाद में बैठते हैं, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते, लेकिन हो जाती है। इसलिए कुछ भी चीज़ अकारण नहीं होती, कुछ ना कुछ होता है ऐसा कि हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। कि हम सोचते हैं कि जैसे कि मतलब उदाहरण के तौर पे ले लो प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी के पास इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होता प्रेमानंद महाराज जी से मिलना। हर कोई इंसान परेशान है, हर कोई इंसान प्रेमानंद महाराज जी के पास जाना चाहता है, उन्हें अपनी समस्याएं बताना चाहता है। लेकिन कुछ बात ऐसी होती हैं कि मतलब जैसे बहुत से सुनते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी की बात हटा के बहुत से लोग मतलब जैसे कि मतलब सुनते हैं कि हर आदमी अपनी अपनी समस्याएं आके बताता है, कि जैसे मतलब प्रेमानंद महाराज जी अलग बताते हैं, बाकी जो और भी बताते हैं वो अलग बताते हैं। कि जैसे मतलब कोई ने अपनी समस्या बताई तो बहुत सी बार उस चीज़ का लोग मजाक भी बना लेते हैं। इसलिए मतलब अपनी समस्या हमें जहाँ उचित लगे वहीं बतानी चाहिए, क्योंकि 99.99% लोग हमारी समस्याओं से मतलब ही नहीं रखते। उन्हें या तो मतलब उस समस्याओं में मज़ा आता है, अच्छा है, दुखी है, मज़ा आता है, हमारे दुख में वो मज़े लेते हैं। ये होता है सबके साथ। इसलिए मतलब हर किसी को अपनी समस्या मत बताओ, चाहे वो आपका हो या कोई और हो। आप ये सोचते हो मेरे हैं, मेरे भी मज़े लेते हैं, ये मत भूलो। क्योंकि बुरा टाइम आता है तो सब पराये हो जाते हैं, अपना कोई नहीं रहता। अपना तो एक ही है, वो ईश्वर, बाकी तो सब माया है उसी की। इसलिए मतलब जब प्रेमानंद महाराज जी के पास बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन शांति नहीं है। शांति तो मतलब समय के साथ ही ये सब कुछ होता है। कि हम बहुत सी बार देखते हैं कि मतलब एक बिजनेसमैन होता है कि उसका मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कि मतलब बिजनेस मतलब उसकी ही कंपनी में से उसे निकाल दिया जाता है। अब वो डिप्रेशन में चला जाता है और अचानक से 2 साल तक वो डिप्रेशन में रहता है। अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसके माइंड में आता है कि जब मैंने वो कंपनी खड़ी कर ली तो आगे क्यों नहीं खड़ी कर सकती, जब मैंने वो वाली चलाई थी तब भी तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो ऐसा होता है कि समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। इसलिए मतलब चिंता लो चाहे मत लो, हो जाएगी, क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम टेंशन ना लें। तुम कौन होते हो लेने वाले? जब उसे टेंशन देनी होगी ना तो खुद तुम्हें टेंशन दे देगा। तुम सोचोगे अब ये चाहे बिना मतलब की हो, तुम वो चीज़ें देखना चाहोगे जो वो दिखा रहे हैं। एक बार ऐसे ही मैं बात बताती हूँ मेरी खुद की, कि मेरे साथ क्या हुआ था। हम मतलब वो होता है ना हॉरर फिल्म, हॉरर बातें, ये सब चीज़ें तो मैंने मतलब दिन में देखी थी, रात में भी देखी थी, मतलब हॉरर स्टोरी देखी थी मैंने। लेकिन हॉरर स्टोरी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता माइंड पे, जब उनके साथ पिक्चर आती है ना, कि जैसे कोई सुना रहा है कहानी और बीच बीच में पिक्चर लगा रहा है, तो वो पिक्चर क्लिक कर जाती है हमारे माइंड में। तो वो हुआ क्या था कि मैंने मतलब सुबह मतलब दिन में देखी थी वो पिक्चर, मतलब स्टोरी सुनी थी। उसके बाद उसमें बीच बीच में पिक्चर आ रही थी, कि इमेज आ रही थी बीच बीच में, लेकिन अब
ऐसी पिक्चर है तो डरावनी तो होएगी, नॉर्मल सी बात। उनकी आंखें अजीब अजीब सी, अलग ही तरीके का था सब कुछ। तो ऐसे ही मैंने फिर रात में भी देखी, जैसे सोने के टाइम फ्री हो गए तो लो एक स्टोरी और देख लेते हैं। मज़ा आता है, लेकिन मज़ा हमारे लिए बहुत सी बार तकलीफ़ें भी पैदा कर देता है। तो हुआ क्या था, मैंने मतलब 2-3 दिन तक लगातार देखी थी। अब मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई आ नहीं जाए, माइंड में वो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वो स्टोरी अच्छी तो लगी थी, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें मतलब तकलीफ़ें देती हैं। तो हुआ क्या कि मैं मतलब जैसे ही मैं रोटी बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पायल की आवाज़ आ रही है। तो मैंने मतलब आगे पीछे देखा कि पायल की आवाज़ कहाँ से रही है। उसके थोड़ी देर बाद बंद हो गई, फिर दोबारा शुरू हुई। फिर मैंने बाहर निकल के देखा कि पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने माइंड शांत किया और फिर पता चला कि बगल वाले घर में से पायल की आवाज़ आ रही है। कि बहुत सी बार चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि हम नहीं चाहते भी वो चीज़ें देखते हैं। इसलिए मतलब जब भी हम हॉरर देखते हैं तो दिन में देखना ज़्यादा पसंद करें। आप रात में तो ये सब चीज़ें नॉर्मली माइंड पे क्लिक कर जाएंगी। इसी तरह हमारी लाइफ होती है कि हम वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो हमारा माइंड हमें दिखा रहा है, वो नहीं देखना चाहते जो हमारा माइंड हमें दिखा ही नहीं रहा। इसलिए मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं है फिर भी हम मानते हैं कि है। जैसे कि मुझे लगा था कि कुछ है लेकिन नहीं था। फिर मतलब बहुत सी बार होता है ना कि जब कुछ ऐसे मन में विचार आने लग जाते हैं तो हम ईश्वर का ही नाम लेते हैं, फिर मन शांत हो जाता है, फिर सब कुछ शांत लगता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं बजरंग बली को मानती हूँ, बालाजी बाबा को मानती हूँ। तो मैंने बालाजी का नाम लिया, फिर माइंड शांत, रिलैक्स, 2-3 लंबी सांसें ली, फिर मैं कि अब ठीक है। फिर पता चला बगल वाले घर में से ही आ रही है। इसलिए मतलब जब भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें ही है, बहुत सी बार हमारा माइंड भी क्रिएट कर देता है ये चीज़ें। इसलिए मतलब हमेशा जो कुछ भी करो ना, तो पहले अपने माइंड को शांत करो, अपने 2-4 बार अपनी सांसों को रिलैक्स फील करवाओ, उसके बाद सोचो कि क्या सच में ये चीज़ें हैं। और बाकी तो चिंता लो चाहे मत लो, हो जाएंगी। बिना कारण चिंता हो जाती है, और वो भी समय के अनुसार ही होती है। समय पे होएगी, समय पे ही चली जाएगी। इसलिए हम कुछ नहीं करते, हम तो एक कठपुतली है, वो नाच रहे हैं, वो नाचते रहेंगे। हम जो काम करने आए वही करेंगे, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसी का फल हमें मिल रहा है। हम ये सोचते हैं हम दुखी हैं, हम वो नहीं देख, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हम कि नीचे वाला कितना तकलीफ़ में। कि हमारे मतलब हम जिस लेवल पे बैठे हैं, कम से कम 2 टाइम की रोटियां तो मिल रही है हमें, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते जिनको 2 टाइम की रोटी, क्या 1 टाइम की रोटी भी बहुत सी बार नसीब नहीं होती। हम उसे देखते हैं, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो हमारा माइंड वहाँ ले जाता है, काश मेरे पास भी होते। उसे भी देखो ना कि तुम उससे तो कम से कम अच्छे हो, ये नहीं देखते। हमें हमेशा हमें मतलब वो खूबियाँ नज़र नहीं आती कि हम अच्छी जगह बैठे हैं। हम हमेशा अब ये सोचते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो बाकी मन की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आज के इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।